अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप पेपर्स आप लोगों के अच्छे हुए होंगे। और जो नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो ग्रुप ए के बच्चे हैं वो माशाल्लाह ग्रुप बी में आ रहे होंगे, या फिर जो ग्रुप बी के बच्चे थे जो पहले उन्होंने एक आध पेपर दिया था अब वो मजीद पेपर देने जा रहे होंगे। तो रिसेंटली व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने कुछ बच्चों की क्वेरीज वगैरह देखी, कैफ 7 और कैफ 8 की। जो नॉर्मल सवाल पूछे जा रहे हैं ना बच्चों की तरफ से, जो नॉर्मल सवाल है वो सवाल क्या है, मैंने सोचा है उसको हम डिस्कस कर लें और उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाते हो। ठीक है, देखें सर स्मार्ट क्लासेस को कैसे लेके चलना है। बच्चे का एक बड़ा अच्छा सवाल है, जेन्युइन सवाल है कि सर स्मार्ट क्लासेस को कैसे लेके चलना है। देखें यार, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, स्मार्ट क्लासेस जो है ना, तो एक चीज़ याद रखेगा, ए टू जेड सारी चीज़ें स्मार्ट है। ठीक है, आपको एक स्मार्ट प्लान दे दिया जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह वो 1 से 2 दिन में आपको दे दिया जाएगा, जिसमें आपको बता दिया जाएगा जी ये आपके वीकली टारगेट है। सही है, इस टारगेट के बेसिस पे आपका कोर्स इस टाइम तक लेट से कंप्लीट हो जाएगा। सही है, आपके पार्ट पे, मेरे पार्ट पे कंप्लीट है। सही है, मेरे पार्ट पे 100% कंप्लीट है, आज की तारीख पे कंप्लीट है। आपके पार्ट पे ये कोर्स इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। और साथ ही अच्छा, इसके अंदर हमने सारे फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट किया। रमजान भी आ रही है, ईदें भी आ रही हैं, उन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए एक प्लान को हम जॉट डाउन कर रहे हैं कि ये आपका एक स्मार्ट प्लान है। अगर आप ये स्मार्ट प्लान फॉलो कर लेंगे, चाहे आपका 1 पेपर हो, चाहे आपके 2 पेपर हो, चाहे आपके 3 पेपर हो, आप बड़े ही आराम से अपने कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे। सही टाइम पे कंप्लीट कर लेंगे। और आपको अपनी जो एक सेल्फ रिविजन करना होता है, सेल्फ तैयारी करनी होती है, बहुत सफिशिएंट टाइम मिलेगा। मतलब मैं कल बच्चे को बता रहा था कि ऑडिट और लॉ सब्जेक्ट हमारा 70 या 75 घंटे में दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं। सही, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। दूसरी चीज जो बच्चे के सवाल आता है कि सर क्या एक्सटेंसिव कवरेज होगी, मतलब क्या वही वाली बात कि सर क्या एक्सटेंसिव कवरेज है। यार देखें, एक चीज मैं बड़ी क्लियर कर दूं, मैं इस प्रोफेशन में ना, मतलब पढ़ाना तो दूर की बात, इस सब्जेक्ट को जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो पिछले 15 साल से कर रहा हूँ। सही है, माशाल्लाह फाइनल में बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं और बहुत से बच्चे स्मार्ट क्लासेस ले रहे हैं। हजारों की तादाद में बच्चे IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस से स्मार्ट क्लासेस पढ़ रहे हैं। ठीक है, मेरे पास 15 साल का इल्म है। आप यकीन करें, जो इल्म है, जो ज़रूरत है आपको, हर एक चीज़, चाहे वो इलस्ट्रेशन हो, चाहे वो लॉजिक हो, चाहे वो लिंकिंग हो, वो सारी की सारी कवर्ड है स्मार्ट क्लासेस में। ठीक है, KPMG भी यही क्वेश्चन लिखेगा, ऑडिट रिस्क इज इक्वल टू इनहेरेंट रिस्क मल्टीप्लाई बाय कंट्रोल रिस्क मल्टीप्लाई बाय डिटेक्शन रिस्क। देखिए, उसको एक चीज़ आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिएगा कि हमारे पास जो स्मार्ट क्लासेस है ना, इसके पीछे एक पूरे इदारे की मेहनत है। सही, पूरे डिपार्टमेंट्स की मेहनत है, डिफरेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, टीम है, उन सारे लोगों की मेहनत है, जिसकी वजह से इस लेक्चर्स में हमने जितनी भी इनएफिशिएंसी नॉर्मली एक लेक्चर्स में होती है, उन सबको रिमूव कर दिया गया है, ताकि आपके पास एक टाइम सेविंग हो जाए। सही है, ताकि स्टूडेंट्स का एक टाइम सेव हो रहा है और वो आराम से बैठ के अपने पेपर्स की तैयारी कर सकें। तीसरी चीज, सर क्या मॉक्स और क्विज होंगे। तो देखिए, जो मैं आपको स्मार्ट प्लान दूंगा, उस स्मार्ट प्लान के अंदर जहां आपका जो टॉपिक खत्म होगा, फौरन से आपका एक मॉक जो है वो अनलॉक हो जाएगा। सही, क्विज जो है वो अनलॉक हो जाएगा उस टॉपिक के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल ISA 200 पढ़ेंगे पहला टॉपिक, तो ISA 200 के बाद जैसे ISA 200 कंप्लीट हो जाएगा, सारे पास पेपर्स हो जाएंगे, प्रैक्टिस हो जाएंगी, आपके सामने 3-4 सवाल पेश कर दिए जाएंगे, जो आपसे कहा जाएगा जिसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, कैफ 7 कंपनी लॉ में ये है कि कैफ 7 कंपनी लॉ में लेट्स अगर हम इनकॉर्पोरेशन पढ़ते हैं, तो जैसे एक टॉपिक हमारा खत्म होगा, एक चैप्टर हमारा खत्म होगा, फौरन से उसके रिलेटेड जितने भी MCQs हैं, चाहे 30 हो, 40 हो, 50 हो, वो सारे MCQs आपके पास पोर्टल में अभी से ही अपलोडेड है। आपने जाके सिर्फ उनको अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट करने के बाद वो आपको बता देगा कि जी आपके 50 MCQs में 40 सही हुए, 5 गलत हुए, 8 गलत हुए, 10 गलत हुए और इसके करेक्ट आंसर ये थे। सही है, और उन्हीं के ऊपर जो हमारे पास थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, उन सारी चीज़ों को कवर किया गया है। ठीक है, लॉ के अंदर जो एक नॉर्मली बच्चे को ड्राफ्टिंग का मसला होता है, मैंने बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है इसके अंदर कि यार ड्राफ्टिंग के ऊपर बेतहाशा जो फाइनल के सवाल थे वो भी, और इसके अलावा जो MCQ से बच्चा कहता है कि यार 20-25 नंबर तो आराम से कैप्चर कर सकते हैं, तो MCQ से मतलब दोनों साइड्स के ऊपर एक्सटेंसिव फोकस। और लॉ की सबसे खास बात यह है कि देखें, बच्चा जब 2-3 सब्जेक्ट उठा रहा होता है, ऑडिट होता है, साथ में FR2 होता है, या फिर MFA होता है, या फिर लॉ सब्जेक्ट होता है, तो ऑडिट FR2 में उसको नॉर्मली इतना टाइम लग रहा होता है कि वो लॉ में इतना टाइम दे नहीं पा रहा होता है। तो मैंने एक चीज़ जो करी है उसमें लिंकिंग के थ्रू है ना चीज़ों को, मतलब लॉ को एक बड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में, लॉजिकल वे में, क्या कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो कैसे इनकॉर्पोरेट होगी, अच्छा जी अब कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी तो अब क्या करेंगे। ठीक है, उस तरीके से चीज़ों को लेकर चला हूँ, तो इसके अंदर बहुत ही मतलब बच्चे का बहुत ज़्यादा फायदा होगा इसमें कि वो बड़े आराम से उसको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा होगा लॉ का कि हाँ यार ये स्ट्रक्चर है, स्टेट एक्स के जो ये चैप्टर्स हैं या फिर लॉ के जो सेक्शंस हैं, इनका ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को पढ़ा जा रहा है। सर क्या आपकी जो ड्राफ्टिंग टेक्निक है, क्या वो स्मार्ट लेक्चर से कवर हो जाएगी। यार देखें, मुझे इस प्रोफेशन में अल्लाह ने जो इज़्ज़त दी, इस ऑडिट प्रोफेशन में भी, टीचिंग प्रोफेशन में भी, उसका एक रीज़न ये था कि मैंने चीज़ों को है ना, ऑडिट जैसे सब्जेक्ट को, उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया। सही है, ड्राफ्टिंग टेक्निक के ऊपर बहुत ज़्यादा मैंने फोकस किया। पर हम एक हेडिंग डाल देते हैं रिस्क फैक्टर की। ठीक है, तो मैं आगे एक और चीज़ लिख देता हूँ, स्टैंडर्ड लाइन है, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ। ठीक है, अच्छा ये रिस्क क्या हो सकता है, ये ओवर स्टेटमेंट का भी हो सकता है, मिस स्टेटमेंट का भी हो सकता है और अंडर स्टेटमेंट का भी हो सकता है। थोड़ा 315 को रिवाइज करें, वो कहता था कि जी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने के बाद आपने रिस्क को लिंक करना है FS लेवल से या एजर्शन लेवल से। बैलेंस शीट के कुछ आइटम लिख देते हैं, ये 7-8 हमने अकाउंट बैलेंसेस लिख दिया। अच्छा,
इसके बाद क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन पीएनएल, सर इस पर कौन सी होती है? सर इस पर रेवेन्यू होते हैं, इसमें मेरे पास परचेजेस होती हैं, इसमें मेरे पास एक्सपेंसेस होते हैं। सर बैलेंस शीट की एजर्शंस क्या होती थी? एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन एंड वैल्यूएशन, ये 4 एजर्शंस हमारे पास बैलेंस शीट की होती थी। सर हमारे पास पीएनएल की क्या एजर्शन होती थी? सर अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ एंड क्लासिफिकेशन। तो सर पीएनएल के आगे मैंने 5 एजर्शंस लिख दी। और प्यारे बच्चों आखिरी में मैंने एक चीज लिख रहा हूं, ऑडिट रिस्क, सही है। ये हमेशा आपका एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होगा, सही है। और जो चीज़ें आपस में लिंक्ड होती है ना, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपस में लिंक्ड होते हैं, इसको पर मैंने बड़ी तवज्जो दी। सही है, तो अल्लाह ने फाइनल में भी बहुत नाम बनाया, कैफ में भी नाम बनाया, और बच्चे ने अप्रिशिएट किया इस चीज़ को, कह रही चीज़ समझ में आ रही है कि मैं पढ़ रहा हूँ तो क्यों पढ़ रहा हूँ, आदत इसका रट्टा लगवा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा, अब जब मैं स्मार्ट लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड करा है सारे, तो आप यकीन करें स्मार्ट लेक्चर में एक चीज़ जो कि मैं फिजिकल क्लास में या वन नोट में या वाइट बोर्ड में या वन क्लास में लॉजिक या लिंकिंग, स्पेशली लिंकिंग एंड ड्राफ्टिंग एक्सप्लेन करने की जो कोशिश कर रहा होता था मैं, आप यकीन करें वो स्मार्ट क्लासेस में ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही है। सही है, उसका रीज़न ये है कि बड़ी सिंपल सी बात है, मैं बैठ के एज ए 240 पढ़ा रहा हूँ लेट से 6ठे हफ्ते में, ठीक है, या 8वें हफ्ते में या तीसरे महीने में, चौथे महीने में एज ए 240 पढ़ा रहा हूँ, और मैंने एज ए 315 जो है वो लेट से 3 महीने पहले पढ़ाया था। तब 240 पढ़ाते हुए मुझे बच्चे को 315 रिकॉल करवाना पड़ता था, वो फिर बैठ के रजिस्टर के किताब पेजेस पलट रहा होता था, मैं बैठ के फिर एज ए 315 की डायग्राम वापस से बना रहा होता था। ये सारी इनएफिशिएंसीज है, सही, ये सारी इनएफिशिएंसीज है। और फिर बच्चा परेशान होता था, भाई यार याद नहीं आ रहा, वो रजिस्टर लेके नहीं आया। वो सारी चीज़ें स्मार्ट लेक्चर में अब आपके सामने आ जाती है। सही है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एज ए 550 रिलेटेड पार्टी पढ़ रहे हो, उसके अंदर एज ए 315 भी है, एज ए 240 भी है, एज ए 705 भी, तो जहाँ मैं उन सब्जेक्ट्स की उन टॉपिक्स की लिंकिंग करवा रहा हूँ, तो वो जो क्लास में हमने पढ़ा हुआ था 315 240, वो फौरन से आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएगा। सही, वो फौरन से वो स्लाइड्स आपके सामने आना स्टार्ट हो जाएंगी, जितनी भी इनएफिशिएंसी है, बड़ा फायदा है। सही है, अच्छा सर अगर हमारी कोई क्वेरीज वगैरह होंगी तो उसको आप कैसे एड्रेस करेंगे? यार एक डेडिकेटेड टीएस है, और लास्ट टाइम मतलब उन टीएस ने जो बच्चों को सपोर्ट किया था क्वेरीज से रिलेटेड, आंसर चेकिंग से रिलेटेड, पोर्टल पे आंसर को चेक करना, पोर्टल के थ्रू ही आपको डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाना, तो वो सारी चीज़ें वो है। अच्छा, जितनी भी बातें हैं ना, ये वो चीज़ें जो कि पिछले बैच में हो चुकी हैं, मतलब ये एग्जीक्यूट हम कर चुके हैं, ये प्रोडक्ट हमारा बन चुका है। सही है, कोई वो वाली बातें नहीं है। अच्छा, एक सवाल था बच्चे का कि सर क्या ये 100% स्मार्ट लेक्चर होंगे? वो वाला हिसाब किताब तो नहीं करेंगे जो बाकी करते हैं कि सर 10-15 लेक्चर आपने दिखा दिए अच्छे वाले, और फिर उसके बाद जो है वही पुराने जो है वो लेक्चर्स हमारे पास आ रहे हो। A to Z 100% लेक्चर्स जो है ना वो स्मार्ट लेक्चर्स है। सही है, और ये वो चीज़ है, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सितंबर 24 के बैच में कमिट कर रहा हूँ आपसे कि मैं आपको 100% लेक्चर दूंगा और ऐसे लेक्चर दूंगा, नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सितंबर 24 बैच के लिए आपके पास जो लेक्चर है वो 100% है, बिकॉज मैं ऑलरेडी मार्च 24 में स्मार्ट लेक्चर्स को हम डिजाइन कर चुके हैं, बना चुके हैं और डिलीवर कर चुके हैं मार्च 24 में। सही है, हम फाइनल में इस चीज को एग्जीक्यूट कर चुके हैं। सही है, द ओनली प्रोडक्ट इज स्मार्ट क्लासेस। सही है, और ये कोई भी ये ध्यान में ना रखेंगे जी ये मार्च 24 के लेक्चर है या मार्च 23 के लेक्चर्स हैं या मार्च 22 के लेक्चर्स हैं, भाई ये स्मार्ट लेक्चर्स हैं। समझ आ रही है बात? ये स्मार्ट लेक्चर्स हैं, ये हर मौसम का फल है। सही है, ये ऐसे लेक्चर्स हैं जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है टेक्नोलॉजी को यूज करके, और पीछे बड़ी एफर्ट्स लगाई गई हैं ताकि बच्चे का फायदा हो। कोर्स में कोई भी चेंज आता है, पिछले टाइम का जो पेपर है, मजीद सवाल आते हैं, वो जाहिर से बातें ऐड होते रहेंगे। मतलब इस बार मैंने ये प्लान किया हुआ है कैफ 8 और कैफ 7 के लिए कि कैफ 8 के अंदर जो हमारा पिछला टाइम का पेपर था उसके क्वेश्चन अपलोड हो जाएंगे। अगर कोई सिलेबस में कोई चीज़ चेंज होती है वो मजीद ऐड हो जाएगी। सही है, अगर आईकैप कोई पेपर पैटर्न देख के लगता है कि आईकैप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, सही, और इसके ऊपर बच्चों को 3-4 सवाल और करा देने चाहिए। सही, मतलब ऑलरेडी सीए फाइनल के सवाल हुए हैं, ऑलरेडी कैप के सारे सवाल हुए हैं, लेकिन उसके अलावा एसएससी आईसीडब्ल्यू के भी 2-3 अच्छे सवाल हम करवा देते हैं। सही है, तो वो चीज़ें अब ऐड होती रहेंगी। सही है, वो इनके अंदर ऐड होती रहेंगी, बट एक कॉन्सेप्ट है, एक लॉजिक है, एक पास्ट पेपर है, ये मैं करवा चुका हूं और स्मार्ट लेक्चर्स के थ्रू उसको डिजाइन कर चुके हैं, एनिमेट कर चुके हैं, आपके सामने प्रेजेंट कर चुके हैं, उसका स्मार्ट हैंडआउट बन चुका है मेरे प्यारे बच्चों। कोई तुक नहीं बनता। सही है, तभी ये स्मार्ट क्लासेस हैं, बिकॉज ये चाहे रेगुलर का, अब वो वाली चीज़ें नहीं है कि जी रेगुलर का बैच 150 घंटे का, रिफ्रेशर का बैच 175 घंटे का, और फिर उसके बाद एक एनर्जाइजर आ गया, कस्टमाइज बैच आ गया, कोई भी आ गया 25-40 घंटे का। सही है, तो यार पेपर से पहले 1-1.5 महीने पहले अगर 30-40 घंटे के लेक्चर के लिए भाग रहे होते तो इससे अच्छा ये है कि यार स्टार्टिंग में ही इस चीज़ को रखें। ठीक है, ये मैं एक चीज़ की आपको जब इसको डिज़ाइन किया तो ऑब्वियसली बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग वगैरह की थी, कवरेज के लिहाज से, ड्राफ्टिंग के लिहाज से, लॉजिक के लिहाज से, लिंकिंग के लिहाज से ये कंप्लीट है। सही है, जो एक नॉर्मली एक बैच में इनएफिशिएंसीज होती हैं उनको रिमूव कर दिया गया है। सही है, जो एक टाइम वेस्ट हो रहा होता है लिखने में, बोलने में, बोलते हुए टीचर लिख नहीं रहा होता है, लिखते हुए टीचर बोल नहीं रहा होता है, उन सारी चीज़ों को हमने एलिमिनेट कर दिया है।
अब जो मैं आपके साथ पढ़ा रहा हूँ, ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं, इसके पीछे कोई 15-20 लोगों की मेहनत है, एक इदारे की मेहनत है, सही। और इसके बेसिस पे आपके सामने एक लेक्चर आया है, सिर्फ इस वजह से कि आपका टाइम सेव हो। सर मुझे फिजिकल क्लास वाला टच चाहिए, तो आपको जो पोर्टल मिलेगा उसमें स्मार्ट क्लास के साथ पिछले बैच के जो मेरे फिजिकल क्लासेस के लेक्चर्स थे वो भी सारे अपलोडेड होंगे। उसके अंदर भी सारे पास्ट चैप्टर्स हैं, सारे कुछ हैं। वो 100-125 घंटे के लेक्चर होंगे, उसमें भी वो चीज़ें आ रही हैं। अगर आपने कंपेयर करना हो किसी लेक्चर को, आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपने फिजिकल क्लास से कोई लेक्चर देखना हो, आप वो भी देख सकते हैं। तो एक ही चीज़ के अंदर हम आपको दोनों चीज़ें एक्सेस प्रोवाइड करेंगे। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। मज़ीद कोई भी क्वेरीज होगी तो ज़रूर लाजमी क्या कहते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पे, एडमिन से, किसी भी चीज़ से। लेकिन ये जो स्मार्ट क्लासेस हैं ये आपके फ़ायदे की चीज़ें हैं प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।